कि तुम बिन नए मेरी पाऊं घर में खाना खाऊं। तुम बिन नए मेरी पाऊं नए घर में खाना खाऊं। एक बात कही है महारानी, आपके बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता हूँ। आप मेरे साथ में विवाह करें और वो शर्त पूरी करें। गंगा जी ने कहा है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में विवाह करूंगी, लेकिन मेरी ये शर्त है, अगर आपको मंजूर हो तो बताओ। शांतनु बोले क्या शर्त है? गंगा जी बोली मेरी ये शर्त है कि आपके साथ विवाह करने के बाद चाहे मैं किसी का स्वागत करूं, चाहे किसी का अपमान करूं, आप हमें कभी भी रोक नहीं सकते हो। और चाहे किसी को मैं जीवन दान दूं, चाहे किसी को मैं मार दूं, आप हमें कभी भी रोक नहीं सकते हो। जिस दिन आपने हमें किसी कार्य करने से रोक दिया, उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके सदा सदा के लिए चली जाऊंगी। शांतनु तो इतने पागल हो गए, कह दिया है आप चिंता न करें, आप जो कहोगी मैं वही करूंगा, लेकिन आप मेरी पत्नी बने। सूत जी समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों, महाराज शांतनु ने गंगा जी के साथ में वहां पर गंधर्व विवाह किया है और गंगा जी को लेकर के अपने महलों में आई है। आज धीरे धीरे शांतनु के साथ में गंगा जी रह रही हैं, समय बीतता जा रहा है। हुआ क्या है, गंगा जी के उदर से एक पुत्र ने जन्म लिया है। पहले पुत्र ने जन्म लिया है, घर में तो बड़ी खुशियां छाई हैं, बधाइयां बज रही हैं। लेकिन हुआ क्या है महाराज, आज गंगा जी जो थी उस पुत्र को गोदी में लिया है और घर से लेकर के और बाहर निकल चली है। चली हैं गंगा जी। शांतनु जो थे, शांतनु भी पीछे पीछे जा रहे हैं कि मैं देखूंगी आखिर गंगा ये इस पुत्र का क्या करती है। गंगा जी जहां गंगा की धार बह रही है, उस बेटे को लेकर के वहीं पर पहुंच जाती है। शांतनु कुछ बोले नहीं, क्योंकि बंधन में बंधे हैं। अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो हो सकता है ये गंगा हमें छोड़ करके सदा सदा के लिए चली जाएगी। गंगा जी ने उस पुत्र को लिया है और गंगा की धार बह रही थी, उसी गंगा की धार में उस पुत्र को बहा दिया है। शांतनु के पैरों तले जमीन खिसक गई है भारी गंगा। एक माँ अपने पुत्र को हजारों वर्ष जीने की दुआ दिया करती है, और तू भी एक माँ है जिसने अपने पुत्र को गंगा की धार में बहा दिया। कुछ बोले नहीं, क्योंकि बोल दूंगा तो गंगा छोड़ करके चली जाएगी। के लखे भूप गए
आते हैं, इसने तो इस पुत्र को वह दिया। कुछ नहीं बोल पाए हैं, घर लौटाते हैं। धीरे धीरे समय बीता है। हुआ क्या है मेरे भगवत श्रोताओ, गंगा के उधर से 6 बालकों ने जन्म लिया है। सब बालकों को लेकर के गंगा ने गंगा की धार में बहा दिया है। 7वें पुत्र ने जन्म लिया है गंगा जी। फिर उस बालक को लेकर के जैसे ही बहाने के लिए गंगा के किनारे पर पहुंची है, शांतनु भी पीछे पीछे गए हैं, लेकिन अब शांतनु से रुका नहीं गया है। गंगा जैसे ही उस पुत्र को बहाने के लिए चली है, शांतनु ने कहा, ठहरो गंगा, क्या कर रही हो? एक माँ अपने बेटे को जीने के लिए हजारों वर्ष की दुआ दिया करती है। तू एक माँ है जिसने अपने पुत्र को गंगा की धार में बहा दिया। गंगा जी ने उस पुत्र को वहीं बाहर लिटा दिया है और गंगा जी स्वयं उस गंगा की धार में कूद करके सदा सदा के लिए चली जाती। बोल गोविंद भगवान की। गंगा जी जो थी शांतनु को छोड़ के चली। शांतनु ने उस नन्हे से बालक को गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके अपने घर लेकर के आए। बेटे का पालन पोषण किया है, नामकरण संस्कार करवाया है। तो बेटे का नाम क्या पड़ा है? भीष्म, जो महाभारत में भीष्म पितामह के नाम से जाने गए थे। बड़ी सुंदर कथा है, आपको श्रवण कराई जाएगी। भीष्म जी इनका नाम पड़ा है। धीरे धीरे महाराज शांतनु ने पालन पोषण करके महाराज भीष्म जी जो थे ये बड़े हुए। एक दिन की बात है, शांतनु ने क्या देखा है, एक मछुआरे की पुत्री है जिनका नाम है सत्यवती। दिखने में बड़ी सुंदर है सत्यवती, और शांतनु ने इन्हें देखा है तो इनके मन में ये विचार आता है कि अगर सत्यवती मेरी पत्नी बन जाए तो बहुत अच्छा रहता। सारे दिन चिंता में घूमते हैं, भोजन पानी सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन भीष्म जी ने पूछा है, पिताजी हमें ये बताओ, आपने भोजन पानी सब त्याग दिया है, बड़ी टेंशन में लगते हो, आखिर बात है तो है क्या? शांतनु ने कहा है, कोई बात नहीं है बेटा, मैंने एक मछुआरे की पुत्री है सत्यवती, और सत्यवती को देखा है तब से मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मैं सत्यवती को अपनी पत्नी ही बनाऊं। भीष्म जी ने कहा है, पिता आप चिंता न करें, मैं सत्यवती के पास में जाऊंगा और उनसे ये प्रण करवाऊंगा, वो आपकी पत्नी बनने को अवश्य तैयार हो जाएगी। शांतनु सत्यवती के पास में गए हैं, हाथ जोड़ करके एक बात कही है, माँ मेरे पिता ने आपको देखा है तब से उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया है, मेरे पिता की आप पत्नी बन जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सत्यवती ने एक बात कही है, बेटा आपके पिता की पत्नी तो मैं बन सकती थी, लेकिन बात उसमें ये है कि तुम्हारे पिता का जो भी राज्य है, जो भी धन दौलत है, वो सब तुम्हें मिल जाएगी, तो मेरी होने वाली संतान के लिए क्या बचेगा? भीष्म जी ने उसी समय एक वचन दे दिया है, माँ आप चिंता न करें, मैं आजीवन भर कुंवारा बना रहूंगा, अपना विवाह नहीं करूंगा, सारी धन दौलत जो है वो तुम्हारे पुत्रों के लिए हो जाएगी। इसीलिए दादा भीष्म जी का विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि ये प्रतिज्ञा लिए हुए थे। धीरे धीरे समय बीता है। एक दिन की बात है, महाराज भीष्म जी भी साथ में रहते हैं। सत्यवती पत्नी के रूप में आई है। सत्यवती के उदर से 2 पुत्रों ने जन्म लिया है, जिनका नाम है चित्रांगद और विचित्रवीर। ये चित्रांगद जो था, इसे एक चित्रांगद नाम के गंधर्व ने मार डाला है। विचित्रवीर अकेला बचा है। उन्हीं दिनों एक काशी नरेश की 3 कन्याएं हैं, अंबिका, अंबालिका और अंबा। इन तीनों का स्वयंवर रचा जा रहा है और दूर देश में राजा महाराजाओं के लिए पत्र भेजे गए हैं।
स्वयंवर, स्वयंवर किसे कहते हैं? जो लड़की स्वयं अपनी इच्छा से वर को चुनती है। लेकिन एक बात और बताएं, आज तो ज्यादातर आज की लड़कियां सब अपनी इच्छा ही से वर चुन लेती है। माता पिता को तो वर ढूंढने ही नहीं पड़ रहे। ऐसा स्वयंवर नहीं, पहले राजा महाराजा जब दरवाजे पर आते थे तो लड़की अपनी इच्छा से तब वर चुनती थी, जो ठीक लगता था उसी के गले में माला पहना देती थी। हुआ क्या है, स्वयंवर रचा गया है। महाराज भीष्म जी के यहाँ पर भी पत्र आया है। भीष्म जी जो थे स्वयंवर को देखने के लिए महाराज काशी नरेश के यहाँ पहुंचे हैं। इन्होंने क्या देखा है कि ये तीनों कन्याएं जो हैं, तीनों कन्याएं हाथ में वरमाला को लेकर के, और जैसे ही आ रही हैं भीष्म जी ने तीनों की जबरदस्ती कलाई पकड़ी और अपने रथ में बिठाया, लेकर के चले आए। घर पे जैसे ही आए सत्यवती से कहा, मां देख स्वयंवर देखने गए थे, 3-3 बहुओं को लेके आई। विचित्र वीर जो था इसने अंबिका